हेलो एवरीवन, माय सेल्फ जय पटेल और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। अब आप जीटीयू के स्टूडेंट हैं और अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर में हैं तो आप आईपीडीसी के बारे में जानते होंगे, तभी तो आप इस वीडियो पे आए हैं, राइट। तो आईपीडीसी जो सब्जेक्ट है वो यूजुअली स्टूडेंट्स अपनी एग्जाम के एक दिन पहले ही पढ़ने बैठते हैं। तो अगर आप एग्जाम के अगले दिन लेके बैठे हैं तो फिर एग्जाम आपके नज़दीक है आईपीडीसी की और आप चाहते हैं कि आप अच्छे से इसके लिए प्रिपेयर कर ले और काफ़ी अच्छे मार्क्स आपके आ जाएँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा। आज के इस वीडियो में बेसिकली जो पूरा कोर्स मैं बना रहा हूँ ये 3 वीडियोज़ में बनेगा। ये जो पार्ट 1 है इसके अंदर हम सभी ट्रू फॉल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं आपको सारे ट्रू फॉल्स के आंसर भी बताऊंगा और साथ-साथ में आपको सारी चीज़ें समझाता भी जाऊँगा ताकि आपको इसको समझने में भी आसानी रहे, राइट। तो ये वीडियो जब आप पूरा देखेंगे उसके बाद आपके सारे ट्रू फॉल्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद 2 और पार्ट इसके अवेलेबल होंगे जिसमें हम एमसीक्यूज़ को कवर कर रहे होंगे, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, राइट। तो यहाँ पर आप पहला एमसीक्यू देख सकते हैं, सॉरी माय बैड, पहला ट्रू फॉल्स देख सकते हैं। तो ये कह रहा है कि अ सिंगल थॉट हैज़ द पोटेंशियल टू चेंज द एंटायर वर्ल्ड। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? यानी कि एक सिंगल थॉट की पोटेंशियल होती है कि वो पूरा वर्ल्ड चेंज कर दे। तो ऑब्वियसली इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, राइट। उसके बाद क्या है नेक्स्ट? नेक्स्ट कह रहा है कि माई पर्सनल ग्रोथ डिपेंड्स ओनली ऑन माई सराउंडिंग्स। क्या मेरी जो पर्सनल ग्रोथ है वो मेरे आजू बाजू के एनवायरमेंट पे ही डिपेंड करती है? तो ये बात गलत है। हम पे खुद पे डिपेंड करती है कि हम खुद अपनी पर्सनल ग्रोथ के बारे में कितने सीरियस है। तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स, राइट। नेक्स्ट है लीव एवरी डे एज योर लास्ट। दिस थॉट अलाउज अस टू प्रायोरिटाइज आवर लाइफ एंड अचीव दोज थिंग्स दैट आर मोर इंपॉर्टेंट सूनर। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जब हम सोचेंगे कि हर दिन हमारा लास्ट डे है तो ये चीज़ हमें जो चीज़ें हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है ऐसे काम पे फोकस करने के लिए ज़्यादा हेल्प करेगी। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, राइट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू रॉबिन शर्मा इट ओनली टेक्स 11 डेज टू डेवलप अ न्यू हैबिट। तो ये कह रहा है कि भाई रॉबिन शर्मा नाम के जो राइटर थे उनका ये कहना था कि भाई सिर्फ 11 डेज के अंदर ही आप कोई नई हैबिट को डेवलप कर सकते हैं। तो ये एक बात गलत है क्योंकि रॉबिन शर्मा ने कहा था कि आपको मिनिमम 21 दिन लगते हैं कोई भी नई हैबिट को डेवलप करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट है योर लाइफ विल एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट इन डायरेक्ट रिलेशनशिप टू योर गुड एंड बैड हैबिट्स। तो सही बात है, आपकी लाइफ होगी उसकी ग्रोथ होगी या तो फिर ग्रोथ नहीं होगी, वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपकी आदतें कैसी है, क्या आपकी आदतें अच्छी है या बुरी है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यहाँ पे आएगा ट्रू, राइट। नेक्स्ट है द द डिफरेंस बिटवीन हु यू आर एंड हु यू वांट टू बी इज व्हाट यू बिलीव एंड दैट विच यू बिलीव कंसिस्टेंटली इज कॉल्ड अ हैबिट। तो बिल्कुल सही बात है, राइट। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे ट्रू। तो ये देखो कुछ-कुछ एमसीक्यूज़ सॉरी कुछ-कुछ ट्रू फॉल्स ऐसे हैं जो आप देखेंगे आपको तुरंत पता चल जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे भी ट्रू फॉल्स हैं जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखें, मैं जैसे बता रहा हूँ, मैं जैसे समझा रहा हूँ, साथ-साथ में उसको वैसे प्रिपेयर भी करते जाएँ ताकि और देखिए अगर आप इसको अगले मतलब 1 दिन पहले देख रहे हैं अपनी एग्ज़ाम के तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, राइट? सो वॉच इट टिल द वेरी एंड। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि देखो यार मैं बार-बार मैंने इतने सारे एमसीक्यूज़ मतलब सॉल्व कर रखे हैं ना कि मेरा हर बार मुँह से एमसीक्यू निकल रहा है, तो माफ़ करना। यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि नेक्स्ट ट्रू फॉल्स है दो अ लेजेंड मे नॉट बी प्रेजेंट फिजिकली देयर वैल्यू बेस्ड लाइफ कैन सर्व एज एन इंस्पिरेशन फॉर अदर्स। सही बात है, जो लेजेंड होते हैं उनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो उनके चले जाने के बाद भी इस दुनिया से हमेशा रहती है और लोग उन वैल्यूज़ को मानते हैं और उन वैल्यूज़ के हिसाब से अपनी लाइफ को जीते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यहाँ पर हम कर देंगे ट्रू। उसके बाद है इफ़ वी फेस डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस देन वी शुड पैनिक एंड गेट अपसेट। तो अगर हम अपनी लाइफ में डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस को देखते हैं, अगर ऐसी परिस्थितियाँ आती है जो मुश्किल है, तो हमें घबरा जाना चाहिए, हमें अपसेट होना चाहिए। ये तो बिल्कुल गलत बात है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट है इन द फेस ऑफ डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेज वी शुड ट्राई टू रिमेन स्टडी एंड थिंक क्लियरली। सही बात है, जब भी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आए तब हमें स्टडी रहना चाहिए और हमें सही से सोचने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यहाँ पर हम करेंगे ट्रू। उसके बाद है देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग। नहीं, डिफरेंस है। लिसनिंग का मतलब है कि आप उस चीज़ को इंटरप्रेट भी करोगे, जो आप सुन रहे हैं आप उसको एनालाइज करोगे, उसके बारे में सोचोगे अच्छे से ध्यान से अपने दिमाग में। तो ये जो है ये कह रहा है स्टेटमेंट कि भाई देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग, तो ये टोटली फॉल्स स्टेटमेंट होगी बिकॉज डिफरेंस है। अब बोल रहा है कि अ गुड लिसनर विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ द स्पीकर इज फीलिंग। ऑब्वियसली तो ये हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट a good listener will have a conversation while also texting on their phone।
कहीं से भी ये स्टेटमेंट हमें सही नहीं लग रही है, तो इसका मतलब होगा फॉल्स, क्योंकि एक अच्छा लिसनर ऐसा थोड़ी होगा कि फ़ोन पे बात करेगा और वो सामने वाले की बात सुन लेगा। व्हेन यू वांट टू लिसन टू समवन यू नीड टू पे अटेंशन, राइट? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। उसके बाद इन द फेस ऑफ फेलियर वी शुड ट्राई टू सी द पॉजिटिव एंगल, बिल्कुल सही। जब भी कोई डिफिकल्टी वाला फेज हो, जब भी आप किसी फेलियर का सामना करें, तो आपको पॉजिटिवली सोचना चाहिए। नेक्स्ट है फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल एंड डू नॉट वेस्ट एनर्जी ऑन थिंग्स दैट यू कैन नॉट कंट्रोल, बिल्कुल सही बात। जिन चीज़ों पे हमारी कंट्रोल होती है हमें उन्हीं पे फोकस करना चाहिए, जिन चीज़ों को हम कंट्रोल ना कर सके वो हमें नहीं करना चाहिए। और ये बात आपने MS धोनी के मुंह से भी बहुत बार सुनी होगी कि यू शुड ओनली फोकस अपॉन द कंट्रोलेबल्स, राइट? वो हमेशा ये चीज़ कहते हैं। उसी वजह से उन्हें कैप्टन कूल कहा जाता है, क्योंकि वो डिफिकल्ट सिचुएशंस में पैनिक नहीं करते हैं। तो हमेशा याद रखें कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए तो हमें हमारी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए ऐसी चीज़ों के पीछे जो हमारे कंट्रोल में ना हो। उसके बाद जो है नेक्स्ट ट्रू फॉल्स वो है कि वी शुड स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर टाइम इन द सर्कल ऑफ कंसर्न। तो ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर हम करेंगे इसको फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं ये क्या कह रहा है। विद इन द सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस देर आर थिंग्स दैट यू कैन कंट्रोल, ऑब्वियसली, सो ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि द वैदिक टेक्स्ट बोधायना शुल्बा सूत्रा कंटेन्स सर्जिकल टेक्निक्स लाइक द हार्ट बाईपास सर्जरी। तो जो बोधायना थे वो खुद एक मैथमेटिशियन थे, तो यहाँ पर बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट दे रखा है कि वो बायोलॉजी से कुछ रिलेटेड करते थे, सर्जिकल टेक्निक्स के बारे में वो पढ़ाते थे, हार्ट बाईपास की। तो ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर हम करेंगे फॉल्स, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्यभट्ट ऋषिज एस्टिमेशन ऑफ पाई वॉज नियर द एक्चुअल वैल्यू ऑफ पाई। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि आर्यभट्ट ने जो वैल्यू ऑफ पाई ढूंढी थी उसकी जो वैल्यू थी वो एक्चुअल पाई की वैल्यू से काफ़ी नज़दीक थी। सो वी कैन से दैट आर्यभट्ट वॉज द पर्सन हु यू नो एस्टिमेटेड द वैल्यू ऑफ पाई। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर हम करेंगे ट्रू। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है। द ऋषिज ऑफ इंडिया हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड फिजिक्स। तो ऑब्वियसली हमारे इंडिया के जो ऋषिज थे दे वर वेरी टैलेंटेड और उन्होंने इन सभी फील्ड में कॉन्ट्रीब्यूट किया था। नेक्स्ट, आर्यभट्ट ऋषि मेनली कॉन्ट्रीब्यूट टू द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। तो आप सबको पता होगा कि आर्यभट्ट वॉज अ मैथमेटिशियन, ही वॉज एन एस्ट्रोनॉमर, तो बायोलॉजी से उनका कोई नाता नहीं था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पे हम करेंगे फॉल्स। नेक्स्ट है बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट वाज रिटन बाय आइजैक न्यूटन, ऑब्वियसली नो, तो यहाँ पर भी हो जाएगा फॉल्स। सुश्रुत इज फेमस फॉर हिज वर्क ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स। तो सुश्रुत जो थे उनका कंट्रीब्यूशन था मेडिकल साइंस के अंदर, उनका एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स से कोई भी संबंध नहीं था, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। उसके बाद है विजय भाटकर बिकेम द चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। आप अपनी आईपीडीसी की वर्कबुक में अगर आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, वहाँ पे ये चीज़ मेंशन भी की हुई है, राइट? उसके बाद है द ओरिजिन ऑफ तक्षशिला गोज बैक एटलीस्ट 2000 BCE। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी ट्रू, राइट? अब नेक्स्ट है जूलियस सीजर लर्न संस्कृत सो ही कुड स्टडी द भगवद गीता एंड एंशियंट इंडियन टेक्स्ट। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी बिकॉज ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद है इट इज़ आवर ड्यूटी टू शेयर इंडियाज ग्लोरियस पास्ट। ऑब्वियसली ये हमारी ड्यूटी है, तो यहाँ पर हम कर देंगे इसे ट्रू। वी शुड नॉट अलाउ एनी डिफिकल्टीज दैट अराइज इन आवर लाइफ टू स्टॉप अस फ्रॉम परस्यूइंग आवर ड्रीम। सही बात है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी ट्रू कि हमारी लाइफ में हमें किसी भी डिफिकल्टी को हमें रोकने नहीं देना चाहिए हमारे ड्रीम्स को परस्यू करने से। उसके बाद है डॉक्टर अब्दुल कलाम लिव्ड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ बट ओनली ड्यूरिंग हिज टाइम एट द प्रेसिडेंट एज द प्रेसिडेंट। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है बिकॉज उनकी पूरी लाइफ के दरमियान उन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिंदगी को जिया है। As a young adult, it is important to dream, to visualize a goal and then contemplate on how to achieve it. Obviously, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी ट्रू। डॉक्टर अब्दुल कलाम एकेडमिक इंटेलिजेंस वॉज द ओनली रीजन फॉर हिज सक्सेस। नहीं, फॉल्स। उनकी लाइफ में क्या उनकी एकेडमिक इंटेलिजेंस ही उनके सक्सेस का रीजन थी? ऑब्वियसली नहीं यार, बहुत सारी चीजें होंगी। नेटवर्किंग इन्वॉल्व्स बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स ओवर टाइम। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी ट्रू बिकॉज नेटवर्किंग के अंदर यही आप करते हैं, रिलेशनशिप्स बनानी होती हैं। स्टेइंग इन कॉन्टैक्ट इज की व्हेन बिल्डिंग योर नेटवर्क। ऑब्वियसली आपको कॉन्टैक्ट में रहना पड़ता है जब आप एक अच्छा नेटवर्क बनाना चाहे अपने आसपास के लोगों के साथ।
नेटवर्किंग इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द नेट प्रॉफिट, तो नहीं, ये थोड़ी है, यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट थोड़ी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फॉल्स। अब आगे क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेक इट हार्डर टू प्लान इन एडवांस, बिल्कुल गलत। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज एक्चुअली हेल्पिंग अस टू प्लान इन एडवांस। उसके बाद टाइम एफिशिएंसी मीन्स टू इफेक्टिवली कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन द डेडलाइन, ऑब्वियसली, तो ये हो जाएगा ट्रू। उसके बाद है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट शुड बी डन आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, तो ये हो जाएगी फॉल्स, बिकॉज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको पहले करना पड़ता है, तभी तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होगा। आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट कौन सा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है भाई तो ये तो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। उसके बाद है कि अक्षरधाम दिल्ली वॉज बिल्ट इन 10 years, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, बिकॉज इट ओनली टुक 5 years एंड दिस थिंग became possible only because of the effective project management, राइट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इफेक्टिवली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की वजह से ही अक्षरधाम दिल्ली वाला जो टेम्पल है वो 5 साल के अंदर अंदर ही बिल्ड हो चुका था। नेक्स्ट है सोशल मीडिया कैन चेंज अ परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड एंड आवरसेल्व्स बट नॉट ऑलवेज फॉर द बेटर, सही बात है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो हमारे अच्छे के लिए ही है, ये चीज़ हम नहीं कह सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया एज वेल, और मेरे ख्याल से अभी के टाइम पे अगर देखने जाए तो डिसएडवांटेजेस ज़्यादा है। सोशल मीडिया हैज़ बीन डिजाइन टू कीप यूजर्स एंगेज्ड ऑन देयर डिवाइस फॉर ओनली अ ब्रीफ अमाउंट ऑफ टाइम, अब यहाँ पर लिखा है कि ब्रीफ का मतलब होता है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो ये कह रहा है कि क्या सोशल मीडिया लोगों को सिर्फ ब्रीफ अमाउंट ऑफ टाइम यानी कि शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए ही एंगेज रखने के लिए बनाया गया है, तो नहीं, क्योंकि आप जब भी सोशल मीडिया को विजिट करेंगे, आप कोई भी सोशल मीडिया ऐप को, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, तो वहाँ पे आपको ऐसा ही कंटेंट दिखाया जाएगा जिसको देख के आपको वो कंटेंट दिखने का और मन करे और मन करे और मन करे, और आप उसमें घंटों टाइम वेस्ट कर देते हैं, राइट। तो ये एक डीमेरिट है, एक डिसएडवांटेज है कि लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। उसके बाद है कि one of the ways social media developers have strategized to keep users engaged for a long time is by removing stopping cues. So ये बहुत ही सही बात है, ट्रू, कि सोशल मीडिया इसी तरह डिज़ाइन की गई है, इसी तरीके से सोशल मीडिया ऐप को डिज़ाइन किया गया है जिससे आपको उसे देखने का और मन करे, राइट। तो उन्होंने रिमूव कर दी हैं स्टॉपिंग क्यूज को, ऐसा कुछ नहीं रखा कि जिससे आप एक पॉइंट पे सोशल मीडिया को यूज़ करना बंद कर दें। अब यहाँ पे देखो, इफ टेक्नोलॉजी इज यूज्ड विदाउट डिस्क्रिशन देन इट इज अ ब्लेसिंग बट विथ डिस्क्रिशन इट इज अ कर्स। अब ये बोल रहा है कि अगर आप सोशल मीडिया को किसी भी रुकावट के बिना यूज़ करते हैं तो वो एक ब्लेसिंग है, और अगर आप उसको किसी रुकावट के साथ यूज़ करते हैं तो ये एक श्राप है। तो ये तो गलत स्टेटमेंट हुई ना, बिकॉज डिस्क्रिशन होना चाहिए, यू शुड हैव सम लिमिटेशंस अपॉन द सोशल मीडिया, आपको कुछ रुकावटें रखनी पड़ेगी, तभी आप सोशल मीडिया को कम यूज़ करेंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है गलत है कि इफ टेक्नोलॉजी इज यूज्ड विदाउट डिस्क्रिशन देन इट्स अ ब्लेसिंग, नहीं, टेक्नोलॉजी जो है वो विदाउट डिस्क्रिशन नहीं होनी चाहिए, विथ डिस्क्रिशन होगी तो ये ब्लेसिंग है, अगर विदाउट डिस्क्रिशन होगी देन इट्स नॉट अ ब्लेसिंग, देन इट्स अ कर्स। उसके बाद है फेथ इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, तो ऑब्वियसली फेथ हमें हमेशा विश्वास होना चाहिए अपने आप के ऊपर, दूसरों के ऊपर और भगवान के ऊपर, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कीपिंग फेथ इन आवरसेल्व्स कैन गिव अस स्ट्रेंथ, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर हम कर देंगे ट्रू। उसके बाद रिलाइंग ओनली ऑन आवरसेल्व्स इज द ओनली वे ऑफ अचीविंग आवर ड्रीम्स, कि हमारे खुद के ऊपर ही हम रिलाई करें, यही हमारा एक रास्ता है जिससे हम अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकेंगे, तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि हमें दूसरों का भी सपोर्ट चाहिए, हमारे सराउंडिंग्स से भी हमें सपोर्ट चाहिए। टू रन एन ऑर्गेनाइजेशन इट मस्ट हैव फेथ इन इट्स पीपल, तो ये भी आप भी मानेंगे कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद एक्सेसिव सोशल मीडिया यूसेज हैज़ बीन क्रिटिकली लिंक्ड टू लोनलीनेस एंड डिप्रेशन विद इन यूथ, तो ये तो आपको पता ही है कि डिप्रेशन के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया। उसके बाद स्क्रीन टाइम जनरली हैज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन फैमिली बॉन्डिंग एंड रिलेशनशिप्स, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी, गलत होगी, बिकॉज स्क्रीन टाइम का मतलब है कि आप कितने टाइम के लिए मोबाइल को यूज़ करते हैं, तो मोबाइल जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे क्या इससे हमारी फैमिली की जो रिलेशनशिप्स है, एक दूसरे के साथ जो हमारी बॉन्डिंग है क्या है वो मजबूत होगी, मुझे तो नहीं लगता, किसी भी एंगल से नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। उसके बाद फैमिली एंड कम्युनिटी कल्चर कैन हैव अ सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन वंस हेल्थ एंड वेलबींग, ऑब्वियसली जिसके परिवार में खुशी होगी वो उस इंसान को भी अंदर से खुशी रखेगा।
उसके बाद 49th एमसीक्यू बोल रहा है कि सेवा मीन्स टू सर्व इंडिविजुअल्स विद एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रेज एंड रिवॉर्ड्स। क्या सेवा का मतलब ये होता है कि आप सामने अपेक्षा रखें कि आपको सेवा करने के लिए कुछ इनाम मिले? तो नहीं, तो ये स्टेटमेंट होगी फॉल्स। और लास्ट एमसीक्यू हमारा है, सेवा कैन बी बेनिफिशियल टू आवर हेल्थ। ऑब्वियसली अगर आप सेवा करते हैं तो आप इससे खुश होते हैं, और आप जब खुश होते हैं तो आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। तो सेवा कैन डेफिनेटली बी बेनिफिशियल टू आवर हेल्थ, राइट। तो ये थे 50 एमसीक्यूज जिसकी मैं बात कर रहा था। ये हमारा पार्ट 1 यहाँ पर फिनिश होता है, और आपने साथ साथ में मेरे साथ एमसीक्यूज को प्रिपेयर भी कर लिया है, जो कि आप इजीली कल के पेपर में या तो फिर आप कभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपकी एग्जाम कुछ ही दिनों में आ रही है, मुझे पता है कि आप पहले तो ये वीडियो देखने वाले हैं नहीं, आप उसी टाइम पे देखेंगे जब आपकी आईपीडीसी की एग्जाम नज़दीक आएगी। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि आपकी एग्ज़ाम कुछ ही दिनों के अंदर आ रही है, तो फिर कल ही है। तो उसके लिए ऑल द बेस्ट कि आपकी एग्ज़ाम में आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आए, एंड प्रिपरेशन करते रहिए। और इसके 2 पार्ट मेरे ख्याल से अभी तक आप जब वीडियो देख रहे हैं तो आ ही चुके होंगे, तो आप उन 2 पार्ट्स को भी देख लो, ताकि आप अच्छे से अपनी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सको। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको लगा हो कि इससे आपकी हेल्प हुई है, देन आई एक्सपेक्ट कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, एंड if you want you can also appreciate us by commenting down below. So with that I'm ending this video. Thank you so much guys, or yeah, thank you.